अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूं। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परमेश्वर और उसके सेवक लोगों के विषय में विरुद्ध में बातें ना करना। परमेश्वर और उसके दासों के विरुद्ध बातें ना करना। गॉड एंड हिज सर्वेंट डू नॉट टॉक। गॉड एंड हिज सर्वेंट डू नॉट टॉक। परमेश्वर और उसके दासों के विरुद्ध बातें ना करना, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जब इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने वहां से निकाला, मिस्र देश से, गुलामी अवस्था से, मूसा उनके लिए अगुवाई करते हुए आया, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक। तो वो लोग जो है कि परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए कर रहा था, दे रहा था, खाने पीने के लिए पानी, खाना, सब कुछ परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए रोटी मन्ना बरसा रहा था, दे रहा था। सब कुछ परमेश्वर उनकी जरूरतें पूरा कर रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं। परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, सेवक के विरुद्ध में वो लोग बातें करने लगे, बोलते हैं तुम हमें कहां से लेकर आ गया। वो मूसा के लिए बोलते हैं तुम हमें क्यों वहां से निकाल के लेकर आए मिस्र देश से, यहाँ पर ना रोटी है ना पानी है। इस तरीका से वो लोग जो है कि परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया उन्होंने, और परमेश्वर के दास के विरुद्ध में वो लोग बोलने लगे। परमेश्वर के दास के विरुद्ध में भी बातें उन्होंने किया इजरायली लोगों ने। तो परमेश्वर का क्या हुआ कि क्रोध जो है कि भड़का, और परमेश्वर ने क्या है कि तेज विष वाले सांप उनके पास में भेजे और वो उनको डसने लगे, खाने लगे। बहुत सारे लोग जो है कि इजरायली लोग मर गए। और फिर लोग मूसा के पास में आकर बोलने लगे अभी परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, हमने पाप किया है, अभी यहोवा के विरुद्ध में बातें की हैं, तेरे विषय में हमने अभी बोला है, बातें की हैं, इसलिए यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि सांप हमसे दूर हो जाए, हमारे लिए काटे नहीं। और यहोवा ने जो कि मूसा ने यहोवा परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना किया, और फिर सांपों ने जो है कि उनके लिए काटना जो है कि बंद किया। उन लोगों ने जो है कि परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के सेवक दास के विषय में, मूसा के विरुद्ध में बातें किया। बहुत सारी बातें जो है कि उन लोगों ने बोला, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग जो है कि मारे गए, इजराइल लोग, और सांप उनके लिए डसने लगे थे। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से आपके लिए बताना चाहता हूं, आज आपके लिए, मेरे लिए, हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में हमें बातें नहीं करना है। आपके लिए परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े नहीं होना, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए। यदि आप बोलेंगे, यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो देखो कितने इजराइल लोग जो है कि नाश हो गए, मारे गए, सांप उनके लिए डसने लगे। आज भी बहुत सारे सांप हैं दुनिया में, डसने वाले, खाने वाले। एक सांप भी है, सबसे बड़ा सांप भी है, वो डसेगा, खाएगा। यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करेंगे, परमेश्वर के सेवक लोगों के विरुद्ध में आप बातें करेंगे, तो जो है कि सांप आपके लिए भी काटेंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बातें ना करना और परमेश्वर के विरुद्ध में ना बोलना, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। सब कुछ हमें मुहैया करने वाला, देने वाला, प्रदान करने वाला, हर एक चीजों का इंतजाम हमारे जीवन में करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उससे क्या है कि हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस पर हमारे लिए विश्वास रखना है, भरोसा करना है, ना कि हमें मसीह जीवन में हमारे लिए कुड़कुड़ाना है। परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे लिए नहीं खड़े होना, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में हमारे लिए नहीं बुड़बुड़ाना, बातें नहीं करना चाहिए। यदि हम करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर के वचन में कितने इजराइली लोग मर गए, कितने लोगों के लिए सांपों ने डसा, खत्म हो गए। इसलिए यहाँ पर भी सांप है काटने वाला। संसार में भी एक सांप, बहुत बड़ा सांप है, वो हमारे लिए दिखाई नहीं देता है, लेकिन काटता है लोगों के लिए। कभी कोई समस्या लेकर आना, कभी कोई मुश्किल लेकर आना, कभी कोई जीवन में समस्या लेकर आना, ऐसे जो है कि फिर डसेगा। जब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलेंगे, काटेगा। इसलिए मैं आपके लिए आज बताना चाहता हूं कि हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर के विरुद्ध में कभी भी हमारे लिए नहीं बोलना है। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में भी हमारे लिए मुख हमें बंद करना चाहिए। यदि बोलेंगे तो सांप है काटने वाला। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से आज की सुबह में आपके लिए बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बुरा भला बोलते रहते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए।
यदि बोलेंगे तो परमेश्वर सजा देगा। यहाँ पर भी इजरायली लोगों के लिए भी परमेश्वर ने सजा दिया और उनके लिए जो है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए कभी भी हमें जो अपने मुख के लिए बंद करना है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमें परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं खड़े होना है, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में नहीं खड़े होना, नहीं तो यहोवा परमेश्वर सजा देने के लिए तैयार है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें जो है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर के साथ में हमारे लिए चलते रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, सब कुछ हमारे जीवन में करता है, सब कुछ हमारे लिए देता है। इसलिए हमें उस पर हमारे लिए विश्वास रखना है, उस पर भरोसा हमारे लिए करते रहना है, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में देने वाला करने वाला वही परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के साथ में हम चलते रहते हैं, विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीते हैं, चलते रहते हैं, तो परमेश्वर ही जब हम उसके विरुद्ध में बोलते रहिए, सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, कभी भी हमें परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे लिए बातें नहीं करना, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में हमारे लिए नहीं बोलना चाहिए, हम मसीह लोगों के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में क्या है कि हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, कभी जीवन में उतार चढ़ाव होता है, कभी ऊपर नीचे होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, कभी जीवन नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, लेकिन कभी भी हमें परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोलना है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा समस्या मुश्किलें जो कि हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें जो है कि परमेश्वर में खड़े रहना, बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे जीवन में मुश्किल होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12, दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 12 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हमारे जीवन, हम परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले, महिमा करने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सतावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जीवन में नीचे ऊपर होता है, कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी भी हमें अपने मुख को नहीं खोलना। अपने मुख को हमारे लिए जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलने के लिए बंद हमें रखना चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सजा देगा। इसलिए हमारे लिए ऐसा हमारे लिए नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धि के साथ में, ज्ञान बुद्धि के साथ में हमारे लिए चलना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत हमें आशीषित करता है, हमारे ऊपर में अनुग्रह करता है। लेकिन हम परमेश्वर के साथ में वफादारी नहीं रहते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो परमेश्वर फिर हमारे लिए कड़ी सजा भी परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 15, नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 15 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग खड़ा होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है सुबुद्धि के कारण परमेश्वर अनुग्रह करता है। जब हम ज्ञान बुद्धि समझ के साथ में हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करता है, हमें आशीष परमेश्वर देता है, सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ में होते हैं, परमेश्वर के साथ यदि हम विश्वासघात करेंगे तो परमेश्वर जो कि हमारे खिलाफ में परमेश्वर हो जाएगा और उसका नतीजा हमारे लिए भुगतना पड़ेगा। परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है, परमेश्वर फिर कड़ा तरीका से हमारे साथ में फिर बर्ताव करेगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, मसीह के लोगों, परमेश्वर के लोग, इसलिए आज की सुबह हमें परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे लिए बातें नहीं करना, लेकिन हमें यहोवा परमेश्वर पर अपना भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाए रखना चाहिए। इसलिए हमें हे प्रभु हम करते हैं, लेकिन हमारा जीवन अच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मर्जी पर हम नहीं चलते हैं, अपना इच्छा अपनी मर्जी से चलते हैं, जीवन जीते हैं, हम आशीषित भी नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य में भी हम जा नहीं सकेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 22 to 23 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। मत्ती उसका 7 अध्याय का 21 आयत से लेकर 23 आयत तक जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा है हे प्रभु बोलने से काम नहीं होगा जीवन में, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा पर हमारे लिए चलना पड़ता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमारे लिए चलना, अपना इच्छा अपना मर्जी से हमारे लिए नहीं चलना, हमारे लिए जीवन नहीं जीना। हम हे प्रभु भी बोलते हैं और हम परमेश्वर के विरुद्ध में भी हम खड़े होते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में भी हम बातें बोलते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर हमारे लिए सजा देगा। परमेश्वर की इच्छा पर हम नहीं चल रहे हैं, हम अपनी आशीषों को भी गंवा देंगे और स्वर्ग में जाने के लिए भी हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, एक अच्छे विश्वासी हमें बनकर प्रभु के साथ में चलना,
जीवन जीना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में वहां पर लिखा जाए और हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम सबका वहां पर जो है कि न्याय होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम सब के लिए न्याय के लिए खड़ा होना है और वहां पर सब पुस्तकें खोली जाएंगी। जीवन की पुस्तक भी वहां पर निकलेगी, जीवन की पुस्तक भी होगी, उसमें हमारा नाम लिखा होना चाहिए। तो जो है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 11 to 15 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 11 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में वहां पर होना चाहिए। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हुआ, हमारे लिए नरक में वहां पर झोंक दिया जाएगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में, हमारे लिए परमेश्वर के विरुद्ध में हमें खड़ा नहीं होना, हमें बातें नहीं करना चाहिए मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ हमारे जीवन में इंतजाम करता है, सब कुछ परमेश्वर मुहैया करता है, देता है हमारे लिए। इसलिए परमेश्वर के साथ में हमारे लिए चलते रहना, उस पर भरोसा विश्वास बनाए रखना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी। इन लोगों ने भी यहाँ पर बातें किया, परमेश्वर के विरुद्ध में लोग खड़े हो गए, इजरायली लोग, और परमेश्वर के दास के विषय में बहुत कुछ इन्होंने बोला, मूसा के विषय में, जिससे क्या है कि बहुत सारे इस्राएली लोग जो है कि नाश हो गए। इसलिए उनके तरह हमारे लिए नहीं करना है, उनके तरह आपके लिए नहीं करना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के साथ में आप लोग चलते रहो तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।